हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। मटेंडू निवासी सोमवार को एसडीएम ज्योति मित्तल से मिले और गांव की जमीन की दोबारा से पैमाइश कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस कमीशन को जमीन की पैमाइश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने अवैध कब्जाधारियों से मिली भगत कर गलत रिपोर्ट तैयार की है, जिससे गांव में विवाद पैदा हो रहा है। एसडीएम ज्योति मित्तल ने न्यायालय के आदेश पर पैमाइश होने का हवाला देते हुए कहा कि मांग पर पैमाइश तो करवा दी जाएगी, लेकिन उस पैमाइश को स्वीकृति मिलेगी या नहीं, यह न्यायालय स्तर की बात है। सोमवार को मटेंडू गांव निवासी एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने एसडीएम को कहा कि गांव पंचायत ने प्रस्ताव पास किया है कि गांव की पंचायती जमीन की दोबारा से पैमाइश कराई जाए। ग्रामीण ने एसडीएम के समक्ष मांग करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि गांव के तालाबों व पंचायती भूमि की दोबारा से पैमाइश हो। ग्रामीण कुलदीप पहलवान ने इस दौरान कहा कि पहले जो पैमाइश हुई थी वह गलत तरीके से हुई थी, जिसके चलते अब गांव में विवाद की स्थिति पैदा होती जा रही है। उनकी मांग है कि जिस कमीशन द्वारा उक्त पैमाइश को अंजाम दिया गया था, उससे अलग टीम द्वारा पैमाइश करवाई जाए ताकि सही से पैमाइश हो सके। एसडीएम ज्योति मित्तल ने ग्रामीणों को इस दौरान कहा कि उनकी मांग पर गांव की पंचायती जमीन की पैमाइश तो करवा दी जाएगी, लेकिन मामला न्यायालय से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह इस पैमाइश को कितनी स्वीकृति देता है या नहीं। बिरला स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा एकता दहिया ने खरखुदा के पीएसएम स्कूल में 22 से 25 दिसंबर तक चली सीबीएसई नॉर्थ जोन सेकंड बॉक्सिंग में अंडर 17 और अंडर 19 गर्ल्स बॉयज प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर अपने माता पिता के साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। सीबीएसई द्वारा आयोजित खेलों में बिरला स्कूल के छात्रों ने पहली बार हिस्सा लिया। स्कूल के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि बच्चे स्कूल द्वारा प्रदान की जा रही खेल सुविधाओं का लाभ उठाकर कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रतियोगिता के फाइनल में दूसरे स्थान पर रही एकता दहिया तथा कोच रविंदर सिंह का स्कूल चेयरमैन कुलदीप दहिया, कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया, निदेशक प्रवीण कुमार तथा प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। कुलदीप दहिया ने बताया कि नेशनल के लिए चयनित एकता ने स्कूल को नए साल का बेहतरीन उपहार दिया है। साथ ही उन्होंने आने वाली प्रतिस्पर्धा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रेरित किया। बिरला स्कूल के प्रांगण में कोच रविंदर सिंह की देखरेख में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाले सभी बच्चों के लिए एकता दहिया ने इतने कम समय में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक मिसाल कायम की है। सिकंदर दहिया ने सभी के जोश की सराहना करते हुए कहा कि सभी बच्चे इसी तरह से खुद को आने वाली हर प्रतियोगिता के लिए तैयार करें तथा जी तोड़ मेहनत करके स्कूलों के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन करें। 5 किलोमीटर दौड़ में सुशीला नैन ने जीता गोल्ड मेडल। स्कूल में हुआ स्वागत। शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ने गुरुग्राम में आयोजित हुई प्रतियोगिता के 2 वर्गों में हिस्सा लेते हुए स्वर्ण व कांस्य पदक जीता है। सोमवार को पदक जीतकर वापस स्कूल पहुंचे शिक्षिका सुशीला नैन का प्राचार्य नीलम दलाल की अगुवाई में स्वागत किया गया। इस अवसर पर पदक विजेता शिक्षिका ने बताया कि गुरुग्राम में 31 हरियाणा मास्टर एथलीट खेल 24 व 25 दिसंबर को आयोजित किए गए थे, जिसमें उन्होंने हिस्सा लेते हुए 5 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक व शॉटपुट में रजत पदक जीता। इस अवसर पर प्राचार्य नीलम दलाल ने कहा कि शिक्षिका सुशीला नैन ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक सहित दोहरे पदक प्राप्त कर अपना व विद्यालय का मान बढ़ाया है। वह आशा करती हैं कि भविष्य में भी वह अपनी खेल प्रतिभा से अपना व स्कूल का नाम रोशन करने का काम करेंगी। हरियाणा राज्य पेचक सिलौट खेल प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल ने जीते 28 पदक। हरियाणा राज्य पेचक सिलौट खेल प्रतियोगिता जो कि भिवानी में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण, 8 रजत व 3 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीतकर सोनीपत जिले ब्लॉक खरखुदा व प्रताप स्कूल खरखुदा का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ियों में प्री टीन आयु वर्ग में दिव्यांग 26 किलोग्राम, वंश 28 किलोग्राम, धीरज 30, चिराग 34, रणबीर 38, लोकेश 44 किलोग्राम, प्रतीक 50, अनंत 54 किलोग्राम ने स्वर्ण पदक, भूमि 32 ने रजत व आयुष 42 ने कांस्य पदक। सब जूनियर वर्ग में जयेश 45, हर्षित 48, लक्ष्य 51, नकुल 54, आर्यन 60, प्रिंस 63, निखिल 69 ने स्वर्ण पदक, धीरज 39, तरुण 33, आर्यन 42, विशु, शुभम, यश व आर्यन ने रजत पदक तथा मुकुल 36, लोकेश 57 ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, साइंस अध्यापक जयदीप व पेचक सिलौट कोच जगमेंद्र पांचाल ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। विजेता खिलाड़ियों को जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया।
मुझे बहुत खुशी है कि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी जिस प्रकार से प्रतिदिन मेडल लेकर कभी स्टेट में, कभी नेशनल में, कभी इंटरनेशनल में, और उनका स्वागत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सारा का श्रेय हरियाणा सरकार, भारत सरकार, हमारे बच्चों के अभिभावक, हमारे जो प्रशिक्षक गण हैं उनकी कड़ी मेहनत, और ये जो बच्चे निरंतर सुबह शाम और कई बार दोपहर भी अपना बहुत पसीना बहाते हैं, ये उसी का परिणाम है। और साथ साथ ये मैं बताना चाहूँगा कि प्रताप विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पर इन विद्यार्थियों को संस्कारित, शिक्षा में निपुण और खेल में निपुण होते हैं। ये विद्यार्थी जहाँ मेडल लेते हैं वहीं ये मेरिटोरियस भी हैं, और इनका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बहुत ही सुनहरी है। अनेक हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, पहले जो यहाँ से पास आउट होकर गए हैं, वो सभी अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। और इसके साथ साथ ही ये अनेक विद्यार्थी स्टेट लेवल पर मेडल जीत करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर मेडल जीत करके जो पदक प्राप्त करते हैं, भारत सरकार और हरियाणा सरकार इनको कैश अवार्ड और दूसरे प्रकार के अवार्ड भी देती है, जिससे अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए का अवार्ड प्राप्त किया है। इसके लिए मैं हरियाणा और भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत आभार है। यहाँ पर खेलो इंडिया का सेंटर है, यहाँ पर हरियाणा सरकार की खेल नर्सरियाँ हैं, जिससे उनके आशीर्वाद से हम निरंतर इस प्रकार की सेवा करने में सक्षम हैं। जय हिंद, जय भारत। खरखुदा की सैनी चौपाल में सोमवार को जीवन ज्योति जन कल्याण सेवा समिति थाना खुर्द व खरखुदा वासियों के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में खरखुदा नायब तहसीलदार अनिल शर्मा ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 महीने में एक बार रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे किसी घायल व बीमार व्यक्ति की जान बचाई जा सके। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। समिति अध्यक्ष सितेंद्र दहिया ने भी सभी रक्तदाताओं से अपील की है कि वे सभी को रक्तदान करते रहना चाहिए। दिल्ली रेड क्रॉस से आई टीम द्वारा रक्त संग्रह किया गया। शिविर में सिद्धार्थ, सुमित, पवन, सोनू, साहिल कौशिक, अजय पाराशर, साहिल तंवर, सागर तंवर, उत्तम रंगा, योगेश रंगा, गौरव, सुमित, कपिल यादव, कमल, मोहित सैनी, नितिन, जतिन, महेश, हितेश, संजीत व अन्य द्वारा सहयोग व रक्तदान किया गया। इस शिविर में 116 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सके। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, cosmetic and plastic surgeon. For more information, please contact 705-651-1111. AP गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।